हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। द मोस्ट पावरफुल ब्रदर इन लॉ इन हिस्ट्री के पिछले एपिसोड में देखा था जो लुइंग के पेरेंट्स थे और मैन कैट की शादी लुइंग के साथ करवाने के लिए मान गए थे। पर यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन थी वो मना कर रही थी। पर जो मैन कैट होता वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पे लुइंग को बुली करने की कोशिश करेगा तो उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कल के मार्शल आर्ट कंपटीशन में सबको हरा के बता दूंगा कि जो लुइंग यहाँ पे मेरी और कोई उसको यहाँ पे टच भी नहीं कर पाएगा। और अब आगे तो वो सुनने के बाद जो लुइंग के फादर होते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरी बेटी उसने यहाँ पे कोई गलत आदमी को नहीं चुना। और यहाँ पे जो लुइंग की मोम होती वो कहती कि मिस्टर टेंग आप तो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और यहाँ पे जो मेरी बेटी वो भी काफी अच्छी है। पर यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती वो कहती है कि सिस्टर मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम यहाँ पे इस कम की बात मत सुनो, तुमको यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सुनने के बाद जो लुइंग होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी मैं उसको यहाँ पे किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही। और वो सुनने के बाद जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो चली जाती है और कहती है मैं इस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फिर यहाँ पे जो लुइंग की मॉम होती है वो कहती है कि चलो ठीक है और तुम दोनों को यहाँ पे कल शादी करनी और कल कंपटीशन में पार्ट भी लेना है तो तुम दोनों जाओ और फटाफट से आराम कर लो। और फिर हमको रात में दिखाया जाता है कि जो लुइंग की बहन होती है और मैन कैट का छोटा सा पुतला बनाई होती है और उसको सुई चुपाते हुए कहती कि स्टूपिड मैन, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी पर मैंने उल्टा में तुम्हारी मदद कर दी और इस बार मैं तो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और अपना मुंह फुला लेती है और फिर अचानक से उसको एक आइडिया आता है और कहती है कि हाँ मुझे पता कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। अब ब्रदर इन लॉ अब तुम इससे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेविल स्माइल देती है। और फिर हमको नेक्स्ट दिन में मार्शल आर्ट फॉरबिडन एरिया दिखाया जाता है और यहाँ पे दो लोग कहीं जा रहे होते और उसमें से एक बंदा कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और हमको यहाँ पे सेक्रेटरी में क्या करने के लिए भेजा है और वो तो यहाँ पे मैरिज कंपटीशन है और वो तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कंपटीशन नहीं है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मास्टर ने यहाँ पे कुछ कहा होगा तो उसका यहाँ पे मतलब होगा और हमको यहाँ पे सिर्फ मास्टर का ऑर्डर फॉलो करने। ऐसा हो सकता है कि जो जैम फैमिली उसमें यहाँ पे बहुत सारे भी लोग हो पर हम उन लोगों को आसानी से खत्म कर देंगे। और फिर दूसरी साइड जो बंदा होता है वो कहता है जो यहाँ पे क्वीन फैमिली की फर्स्ट डॉटर यहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और एक एंजल की तरह दिखती है और उससे शादी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जीनियस आने वाले। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है मुझे कुछ की कर पे और कंपटीशन को जीतना पड़ेगा। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि जो यहाँ पे क्वीन फैमिली की फर्स्ट मिस है उसने यहाँ पे जो अपनी स्पिरिट उसको अवेक कर लिया और वो यहाँ पे हेवनली ग्रेट की स्पिरिट है और तुम यहाँ पे मिस क्वीन से शादी कर लोगे तो जो यहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट शॉर्ट सेलेक्ट है वो भी तुम्हारा हो जाएगा। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तो अच्छा ऐसी बात है तो हमारा यहाँ पे कोई भी चांस नहीं बनेगा। तो वो सुनने के बाद जो मोटा बंदा होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सोचते हो मैं उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं आसानी से सबको हरा लूंगा। और जो मैन कैट दूर से सारी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है काफी सारे लोग यहाँ पे मेरे वाइफ के पीछे पड़े पर अब मुझे मत कहना कि मैं इतना रूथलेस हूँ। और फिर यहाँ पे कैसे एक मिरर निकाल देता है और कहता है कि जो मिरर है मेरी वाइफ ने दिया था और यहाँ पे जो मिरर है किसी को बिना पता चले जो उसकी स्पिरिट उसको दिखा सकता है। और फिर जो मैन कैट इस मिरर के बारे में जो बुक लिखी होती है उसको पढ़ने लगता है और फिर उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उसके यहाँ पे स्पिरिट दिखाई जाती है और यहाँ पे एक बंदे की स्पिरिट हैमर होती है, एक बंदे की वीड होती है और एक बंदे की खाना होती है। और वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है इन लोगों को तो यहाँ पे फालतू की स्पिरिट है। फिर जो मैन कैट यहाँ पे कुछ देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर मैन कैट को पता चलता है कि उसकी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ वो भी यहाँ पे आई है। और फिर यहाँ पे जो दूसरी साइड जो क्वीन की बहन होती है वो भी आई होती है और वो यहाँ पे एक जगह पे छुपी होती है और अपने मन में कहती है मैं फटाफट से इन लोगों को खत्म कर दूंगी। यहाँ पे त्यांगुन उसको भी मैं दूर कर दूंगी जो यहाँ पे मेरी सिस्टर सिर्फ मेरी अकेले की है और कोई भी मेरे सिस्टर को यहाँ पे लेके नहीं जा पाएगा। और पीछे से कोई बंदा उस पर नजर रख रहा होता है और फिर तभी उसको यहाँ पे कोई पीछे से देख रहा होता है और जैसे ही वो आगे जाती है पीछे से जो बंदा वो निकल पे उस पर अटैक कर देता है और उसकी वजह से जो यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन होती है यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि हे ब्यूटीफुल बॉय तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उस बंदे को यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे क्वीन छोटी बहन है और वो यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन अपने मन में सोचती है कि मैं मेरी बॉडी को यहाँ पे मूव नहीं कर पा रही, अब यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने पास जाते हुए कहता है कि बेबी तुमको इतना ज्यादा हिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ पे मेरा पॉइजन तुम पे यहाँ पे तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी और भाग भी नहीं पाओगी। आज तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला और तुमको मैं पेट बना के रखूंगा। तो वो सुनने के बाद जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहती तुम यहाँ पे मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो।
तो वो सुनने के जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, पर यहाँ पे जो बंदा उसके यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहता है तुमको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, और यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है। पर वो बंदा यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता। पर तभी यहाँ पे से कहीं से किसी का पैर आता है और जो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और वो देखने के बाद जो लुइंग की बहन है वो एकदम शांत हो जाती है। और अब उसके सामने यहाँ पे हमारा मैन कैरेक्टर खड़ा होता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर से मार खाने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बास्टर्ड तुम मेरे सामने क्या करे, तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है शीशाओं हम तो यहाँ पे काफी लंबे समय बाद मिले। और उसको देखते हुए जो बंदा होता है वो कहता है अब तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ, अपने काम से मतलब रखो। और भले तुमने अपनी जो ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट उसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया, पर तुम यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है मेरे सामने रवि से, और उसके लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे परवट तुम्हारे में ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पे मुझे हरा के भी दिखाओ। और फिर जो मैन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देते हैं और कहता है मैं तुमको एकदम आसानी से हरा लूंगा। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तो तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे मरो, अब यहाँ पे तुमको कोई भी नहीं बचा सकता है। और अपनी जो ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट उसको एक्टिव कर देता है। यहाँ पे जो उसकी बंदे की जो स्पिरिट होती है एकदम डार्कनेस से भरी होती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। पर यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहती है तुम यहाँ पे अपना ध्यान रखो, यहाँ पे जो उसकी मार्शल आर्ट स्पिरिट है उसकी वजह से यहाँ पे इन्विजिबल हो सकता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है चिल्लाते हुए कहता है कि इडियट तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है और मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। और वो सुनने के बाद जो लुइंग की बहन है अपना मुंह फुला लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही होती है। और फिर जो बनता होता है वो मैन कैरेक्टर पीछे से अटैक करता है। और यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर वो अटैक को डॉज कर पाता है या नहीं। तब तक गुड बाय और सायोनारा।